ठीक है, आज हम लोग मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे कि लाभ हानि का जो फार्मूला हम लोग आगे पढ़ लिए थे कल कल ही क्लास में। आज मैथमेटिक्स में उसी लाभ हानि से आधारित प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी खास करके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है उस टाइप के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लाभ हानि अपनी आपको कल ही बोले थे कि कोई भी जो किताब आपके घर में होगा उस जितना चैप्टर हम बताए गए उस आधार पर उस कोई भी जो बुक है जिसके पास उस बुक से अपना बनाइएगा चैप्टर बाय चैप्टर। तो क्या होगा, आपका लगभग मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कोई कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक बार हम रिपीट करेंगे, अब जो रिपीट करेंगे मैथमेटिक्स को तो हम आर एस अग्रवाल का बुक लेके चैप्टर वाइज उस बुक से हम बनवाएंगे सबको। तो आप यहाँ पे आज लाभ हानि जो पढ़े थे इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लाभ हानि क्या होता है। आप लाभ हानि में तीन चार गो पद का जानकारी होना जरूरी है जो हम कल बताए भी थे। पहला पद होता है क्रय मूल्य, यानी कोई वस्तु जो हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं। दूसरा पद होता था विक्रय मूल्य, कोई वस्तु बेचते थे उसको हम विक्रय मूल्य कहते थे। तीसरा पद होता है लाभ, कोई वस्तु जितना में खरीदे अगर उससे अधिक में बेच देते हैं, मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य अगर अधिक हो उस कंडीशन में लाभ होता है। फिर हानि, जब क्रय मूल्य अधिक मतलब जितना में खरीदे उससे कम में बेच दिए तब ना हानि होगा, उस कंडीशन में हानि होगा, आप लोग जानते होंगे। इसी पर आधारित फिर क्या करते हैं, लाभ का प्रतिशत और फिर हानि का प्रतिशत आता है। तो लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत दोनों क्रय मूल्य के बेसिस पे निकाला जाता है। एक और ऊपरी खर्च आ जाता है। ऊपरी खर्च क्या होता है, कोई सामान अगर मान लीजिए आप क्या किए दिल्ली में खरीदे और उस सामान को दिल्ली से बिहार तक लाने में जो खर्च हो गया वो खर्च को आप कहाँ जोड़ दीजिएगा, तो जितना में सामान खरीदे उस खर्च को भी उस सामान के कीमत में जोड़ देने के बाद तब उससे अधिक में अगर आप बेचिएगा तब आपको फायदा होगा। मान लीजिए 5,000 रुपया में कोई सामान दिल्ली में आप खरीदे, कितना में, 5,000 रुपया में दिल्ली में खरीद लिए, कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। इसी सामान को हम बिहार ले आए और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मान लीजिए 5,000 में खरीदे और यहाँ पर हम 7,500 रुपये में बेच दिए और यहाँ से यहाँ तक लाने में, दिल्ली से इस सामान को लाने में हमको खर्च पड़ गया कितना, तो 1,500 रुपया खर्च पड़ गया, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ सामान में फायदा कितना हुआ। तो क्या करेंगे हम, ये जो आपका कीमत है ये आपका कितना में खरीदे थे, 5,000 रुपये में, ये क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, 5,000 रुपया। ऊपरी खर्च क्या हो गया, 1,500 रुपया जो भाड़ा लगा, ऊपरी खर्च कहते हैं इसको। ऊपरी खर्च मतलब कुछ भी, जितना भाड़ा हो, उसको उठाने बैठाने में जितना मजदूर लगा हो, उसको पहरा करने में जितना चौकीदार का चार्ज लगा, गार्ड का चार्ज लगा हो, वो सारा खर्च ऊपरी खर्च में आ जाता है। ऊपरी खर्च कितना, 1,500 रुपया। अब कुल क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, शुद्ध क्रय मूल्य होगा, ये होगा आपका कुल कौन मूल्य, क्रय मूल्य। अब कितना हो गया, 6500 रुपया, कितना हो गया, 6500 रुपया। अब हम क्या निकाल देंगे, विक्रय मूल्य देख लीजिए कितना है, विक्रय मूल्य आपका कितना, 7500 रुपया, है ना। अब देख लीजिए लाभ होगा कि हानि होगा, ये आपको जानना है। कोई भी प्रश्न में लाभ है कि हानि है वो जानने के लिए आप खुद सक्षम है। आपको देखना होगा, सामान खरीदे हैं 6500 रुपये में, बेच दिए हैं कितना समय, 7500 में। स्वाभाविक है जितना में खरीदे उससे अधिक में बेच दिए, मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा हो गया। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, मेरा लाभ होगा। क्या होगा यहाँ पर, लाभ होगा। क्रय मूल्य से जखने विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र क्या निकालेंगे, लाभ बराबर सूत्र आप पढ़े हैं क्या होता है। और ऐसे भी आप देखिएगा लाभ निकालने के लिए कितना फायदा हुआ, इसमें से इसमें से इसमें से इसको घटाएंगे, तो जो अधिक होगा उसी में से ना घटाएंगे। तो विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ का सूत्र भी वही होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। ये लिख लीजिए और आप यहाँ पर क्या करिएगा, 7500 माइनस क्या, 6500, बचेगा कितना, 1,000 रुपये। अब एक देख लीजिए ये जो आपका हो गया लाभ निकल गया, इसी आधार पे यही प्रश्न को आप इसी बेसिस पे बनाएंगे। जो भी प्रश्न हम देंगे अभी बताएंगे इसी बेसिस पे। ऊपरी खर्च को हमेशा आप लोग जान गए कि कहाँ जोड़ देना है, तो ऊपरी खर्च को हमेशा जोड़ देना है किसमें, ऊपरी खर्च को क्रय मूल्य में जोड़ना है, विक्रय मूल्य में कभी नहीं जोड़ना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा ऊपरी खर्च को क्रय मूल्य में जोड़ेंगे आप लोग। अभी जो हम मैथमेटिक्स बता रहे हैं हम अपने स्तर से बता रहे हैं कि जो वैसे स्टूडेंट जिसको मैथमेटिक्स कभी नहीं बनता हो उसके लिए बता रहे हैं, जो मैथमेटिक्स से भाग जाते हो उसके लिए बता रहे हैं कि कभी आप भागते होंगे मैथमेटिक्स को देख के, आप पूरा बच्चा लेवल, लॉ लेवल पे हम बताए हैं कि जिससे कि जो पूरा जूनियर जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कुछ नॉलेज नहीं है और आप
मैथ मैथ को देख के भाग जा रहे हैं, तो उस आधार पे उसके लिए खास करके मैथमेटिक्स बहुत काम आएगा, जो तो पूरा जीरो लेवल पे बताए हैं, पाँचवा छठा क्लास का जो बच्चा का प्रश्न होता है उस आधार पे बताएं। ये सब प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा ऐसा बात नहीं है। ये आपको जूनियर लेवल में बताया कि आप मजबूत हो जाइए, फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद आर एस अग्रवाल का मैथ उठाएंगे और उस आधार पे हम एक तरफ से चैप्टर वाइज चैप्टर शुरू से अंत तक पूरा मैथ बनाएंगे, फिर से चैप्टर को हम पढ़ेंगे लाभ हानि को। कौन किताब के आधार पर? आर एस अग्रवाल के आधार पर। अभी आप लोग को जो किताब है घर में उस किताब के आधार पर जितना बनता है उतना बनाइए, पहले चैप्टर में जो हिसाब दिया उसको परिचित हो जाइए, जो फॉर्मूला दिए हैं उसको याद कर लीजिए पूरा चैप्टर में, जहाँ संख्या पद्धति शुरू किए और बहुपद बहुपद सब आते आते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, 10वां 11वां 10वां चैप्टर हो गया। इस चैप्टर में आप खास करके जो प्रश्न हम दिए उस आधार पे हमको तो लग रहा है कि लगभग प्रश्न आर एस अग्रवाल लोग कोई भी मैथ हो उससे आपको बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। आप बनाने का कोशिश कीजिए, जो जो मैथ बनता है, ठीक है, नहीं बनेगा तो हम आर एस अग्रवाल फिर से एक तरफ से पूरा किताब, बहुत आदमी बोला आर एस अग्रवाल को थोड़ा बता देने, तो उस आधार पे पूरा हम क्या करेंगे, किताब का सारा प्रश्न हम हल करवाएंगे। आर एस अग्रवाल का भी आप लोग पूरा इत्मीनान से पढ़ते चलिए, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जरूर आपका कंपटीशन आगे निकलेगा। जितना वैकेंसियाँ सरकार देने वाली है, आप अभी से मेहनत में लग जाइए और ये दिमाग में मत लीजिए कि फॉर्म आएगा तो फिर तैयारी करना शुरू करेंगे, तो फिर नहीं निकलेगा। अभी से स्ट्रगल में लग जाइए, एगो मैथमेटिक्स का फेयर कॉपी सा बनाइए, जो जो बताए हैं वो सारा कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करके अगर नोट नहीं कर पाते तो स्क्रीन शॉट लेके अपना फोटो कॉपी करवा लीजिए, दो में से कोई एक काम करना होगा। नोट कर लीजिए सारा को, नोट करने के बाद एगो रफ कॉपी बनाइए और रफ कॉपी में आप एक जो 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 बुक है जिसके पास, जैसे मान लीजिए लाभ हानि बताए, लाभ हानि का बुक आज की डेट में आप उल्टाइए और उसमें से आप हिसाब बनाना शुरू कर दीजिए। कुछ भी नहीं होगा, आपको तो बोलिए दिए लाभ हानि मतलब 3-4 चीज बस। क्या 3-4 चीज? लाभ हानि का अर्थ ही होता है, लाभ हानि का मतलब 3-4 गो पद। आप कोई भी लाभ हानि वाला हिसाब होगा तो वहां पे क्रय मूल्य आएगा ही आएगा, विक्रय मूल्य आएगा ही आएगा, लाभ आएगा ही आएगा, हानि आएगा ही आएगा, प्रतिशत लाभ भी आएगा, प्रतिशत हानि भी आएगा। इस कंडीशन, लेकिन आपको पहचानना है कि कहाँ पर लाभ है कहाँ पर हानि है। अगर मान लो कोई वस्तु खरीदा गया है जितना में, उससे कम में बेच दिया गया है, तो वहां पर क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा? आप जान रहे हैं कि जितना में खरीदे हैं उससे कम में बेचे हैं। आप खुद दुकानदार अगर हो जाए, कोई वस्तु खरीद के लाए जितना में, उससे कम में बेच दीजिए तो आपको दुकान में फायदा लगेगा, घाटा होगा? वहां घाटा हो जाएगा, तो उसको हम हानि कहते हैं। हानि खास करके तब होता है जब बेचते हैं जितना में, आप बेचने वाला मूल्य क्या हो, खरीदने वाला मूल्य से कम हो। क्या हो? बेचने वाला मूल्य खरीदने वाला मूल्य से जहां कम होगा तो वहां हानि होगा, और बेचने वाला मूल्य खरीदने वाला मूल्य से जहां अधिक हो वहां क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। एक इसी तरह का हम एक साधारण सा छोटा सा हिसाब बताते हैं, और प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हमेशा किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा हिसाब बताने जा रहे हैं। रमेश ने एक रेडियो 5,000 रुपया में खरीदा और 550 रुपया में बेच दिया। प्रश्न है कि जो प्रश्न परीक्षा में पूछ देगा ऐसा बात नहीं है, बहुत इजी प्रश्न ये सब नहीं पूछता है, कंपटीशन थोड़ा टाइट पूछता है, ये देख लीजिए थोड़ा सा। कहीं कंपटीशन में टाइट क्यों पूछता है, आप जानते हैं कि वहाँ लाखों करोड़ों में आवेदन पड़ता है, उसमें से आपको दो गो को चयन होकर आना है। ये बात जानिए कि वो कितना कितना मतलब भयावह रूप को आपको सफल करना, तैरना, कितना बड़ा समुंदर को पार करना है। उसमें होता क्या है कि अब जितना स्टूडेंट है उसमें आप कुछ को अच्छा करके तो आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आप उतने को पीछे छोड़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि नहीं होता, ये दिमाग में नहीं लेना है, होता सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन आपको वो चीज़ करना होगा, आपको वो चीज़ जानना होगा। ये आप देखिए, रमेश ने एक किताब 500 में खरीदा और 550 रुपया में बेच दिया। रमेश एक टेबल कितना में खरीदा, 500 रुपया में क्या किया, खरीदा, और कितना में बेचा, और 550 रुपया में क्या किया, बेचा। तो लाभ अथवा हानि निकाल, क्या निकालना है, लाभ अथवा क्या निकालना है, हानि ज्ञात करें। अब कैसे निकालिएगा, लाभ अथवा हानि ज्ञात करें, हल लिखेंगे। इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले जो जो दिया हुआ, रमेश टेबल खरीदा कितना में, 500 रुपया में, तो ये कौन मूल्य हो गया आपका, जितना में खरीदा। खरीदने वाला मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। कौन मूल्य हो गया, क्रय, और देके सुनना, मूल्य बराबर कितना हो गया आपका, 500 रुपया, ठीक है। और ये 550 में बेच दिया,
जितना में बेचा वो कौन मूल हो गया, विक्रय मूल। यहाँ पर लिखेंगे कौन मूल, विक्रय मूल। ये कितना हो गया, 550, ठीक है रुपया। यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब आप ये बताइए, 500 में खरीदा, 550 में तो बेच दिया, यहाँ पर लाभ हुआ कि हानि, आपको देख के पता चल जाएगा। जितना में खरीदा उससे अधिक में बेच दिया तो फायदा हुआ। फायदा जखने होगा तो वहां कौन कौन सी होगा, लाभ होगा। लाभ का फॉर्मूला आप जानबे करते हैं, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो यहाँ देख के भी लिख देंगे। क्या देख के, यही देख के लिखेंगे, यहाँ आपके सामने लाभ का फॉर्मूला है। लाभ का फॉर्मूला है, अगर आपको मान लीजिए कह देगा 500 माइनस 550, ये गलत तरीका है। अगर मान लीजिए नॉर्मल वे में यहाँ पे आप घटाइएगा लाभ निकालने के लिए, तो जो अधिक है उसमें से घटाइएगा। तो अधिक कौन है यहाँ पर, अधिक है आपका 550। 550 माइनस कितना, 500 बचेगा 50 रुपये। कौन फॉर्मूला हुआ, ये कौन मूल है, 550, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। यही सूत्र होता है किसका, लाभ का। लाभ का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल, याद भी किए हैं आप, और माइनस कौन सी, क्रय मूल। यही दो गो फॉर्मूला आपको बोले थे याद करने, एगो लाभ का एगो हानि का। ये दो गो वैसे लाभ से, एगो लाभ का एगो हानि का याद कर लीजिएगा, तो लाभ की स्थिति में क्रय मूल विक्रय मूल मालूम हो जाएगा। काहे कि लाभ की स्थिति में क्रय मूल, इसको उठा के इधर लाइएगा, यही बराबर के उस साइड में माइनस में, इधर आएगा प्लस, लाभ प्लस क्रय मूल हो जाएगा। सिर्फ दो ही सूत्र याद रखना, एगो लाभ का एगो हानि का, एगो प्रतिशत लाभ का एगो प्रतिशत हानि का। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 550 माइनस कितना, 500, कितना बचेगा, 50 रुपया। यही आपका हो गया कौन सी, लाभ निकल गया। रमेश एक किताब को बेचा कितना में, इस टाइप का हिसाब अगर परीक्षा में पूछता है तो ठीक है, नहीं पूछता इजी है, थोड़ा सा हम आपको परिचित कराने के, जिसको मैथमेटिक्स नहीं बनता लाभ हानि, उसके लिए हम बताएं। 50 रुपया का क्या हो गया आपका, लाभ हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसी तरह का एक और हिसाब हम बोल देते हैं, आप लोग सुन लीजिए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपया है और विक्रय मूल्य 200 रुपया है, तो लाभ अथवा हानि निकालें। इसी हिसाब को हम उल्टा देते हैं। रमेश टेबल कितना में खरीदा, 250 रुपया में खरीदा, कितना में बेचा, 200 रुपया में बेचा। ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, लाभ अथवा हानि निकाले। हल लिख के लिखिए, फिर वही बात, सेम प्रश्न है। रमेश एक टेबल 250 में खरीदा और 200 रुपया में बेच दिया, जो खरीदा उसको कौन मूल कहेंगे हम, क्रय मूल। कितना हो गया, 250 रुपया। और जितना में बेचा इसको हम कौन मूल कहेंगे, विक्रय मूल। ये कितना हो गया, 200 रुपया, है ना। अब यहां देख के आप देख लीजिए, कह रहा लाभ अथवा हानि, ये क्लियर नहीं कह रहा है कि लाभ निकालना कि हानि निकालना, लाभ अथवा हानि आपको यहाँ कौन हो रहा है खुद देखना है। जितना में खरीदा 250 में, बेच दिया 200 में, तो स्वाभाविक है कम में बेचा तो हानि होगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, हानि का फॉर्मूला लगाएंगे। और हानि का फॉर्मूला कैसे लगेगा, आप मान लीजिए यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, आप कैसे निकालिएगा, आप 250 में से 200 घटाइएगा, 200 में से 250 घटाइएगा। आप देख लीजिए, आप यहाँ पर जो अधिक है उसमें से घटाएंगे तो मतलब क्रय मूल माइनस विक्रय मूल, हानि बराबर क्या हो जाएगा, याद इसे सूत्र कर लीजिएगा, बिना याद किए, क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। अब हो जाएगा कितना, 250 माइनस 200, कितना बच गया, 50 रुपया। यही आपका आंसर है, हानि 50 रुपया का हानि हो गया, ठीक है। इस तरह का हानि वाला फॉर्मूला पूछेगा। अब इसी प्रश्न को देखिए, हम फिर बता रहे हैं इसी प्रश्न को कैसे करें। रमेश एक टेबल 250 रुपया में खरीदा, ठीक है, और 250 रुपया में खरीदा, उसे कितने रुपया में, कितने रुपया में बेचे कि 50 रुपया का क्या हो, लाभ हो, क्या हो, लाभ। यहां ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को कैसे आप बनाइएगा, हल लिख के देखिए। सबसे पहले दिया हुआ क्या है, क्या दिया हुआ है, क्रय मूल दिया हुआ है, टेबल का दाम, क्रय मूल कितना है, 250 रुपया, ठीक है। और कितने में बेचे कि 50 रुपया का क्या हो, ये 50 रुपया क्या है आपका, लाभ है। कौन चीज दिया हुआ यहाँ पर, लाभ दिया हुआ, विक्रय मूल नहीं दिया हुआ। विक्रय 50 रुपये में कितने में बेचे,
कि 50 रुपया का लाभ हो, लाभ बराबर कितना 50 रुपया। ये देखिए आप देख के बता सकते हैं कि इतना में खरीदा, 50 टका का फायदा हुआ तो कितना में बेचा। आप जान सकते हैं कि ये जो है आपका, जब 250 टका में खरीदा था और 50 टका फायदा हो गया, इसका मतलब है कि 50 टका इसमें और जोड़ देंगे, अधिक हो जाएगा, तो 300 टका में बेचा होगा। तो 300 टका में बेचा, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 300 टका। तो कैसे 300 टका भाई, यहाँ 250 में 50 जोड़ दिए, तो यहाँ पर सूत्र भी वही होगा विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही सूत्र भी होता है, आप याद कीजिएगा, क्रय मूल्य प्लस। देख लीजिए सारा सूत्र यहीं पर लिखा हुआ है, अगर नहीं याद है तो यहीं पर लाभ दिया हुआ है, दिया हुआ विक्रय मूल्य निकालना है, कितने में बेचे, वही ना कहा, कितना में बेचे, तो बेचा हुआ दिल था नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 250 प्लस कितना 50, कितना हो जाएगा 300 रुपया। ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। इस तरह का हिसाब। अब एक क्वेश्चन फिर हम इसी क्वेश्चन को रिपीट करते जा रहे हैं, इस सब टाइप का बता देते हैं। ये हो गया 300 रुपया, देख लिए। फिर देख लीजिए इसी प्रश्न में कितने में बेचे कि 50 रुपया का क्या हो, हानि हो। यहाँ देखिए इसी प्रश्न, रमेश एक टेबल 250 रुपया में खरीदा, उसे कितने रुपया में बेचे कि 50 रुपया का हानि हो। यहाँ देख लीजिए हल लिख के, सारा तरीका बता रहे हैं, सिर्फ आपको हल करना अपने स्तर से। अब खरीदा तो ये क्रय मूल्य हो गया, यहाँ पर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 250 रुपया हो जाएगा। और उसे कितने में बेचे कि 50 रुपया का हानि हो। यहाँ देख लीजिए क्या दिया हुआ है, हानि, हानि बराबर कितना 50 रुपया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि 250 टका में खरीदा और 50 टका का घाटा लग गया बेचारा को, कितना में बेचा होगा 50 टका कम करके बेचा होगा, मतलब जितना था उससे 50 टका कम करके बेचा होगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200 रुपया। 200 निकालेंगे सूत्र के आधार पर, कैसे, तो उसी तरह सूत्र, मतलब उसको कम किए यहाँ पर तो उसमें से उसको घटा देंगे। विक्रय मूल्य का फार्मूला देखिए, सारा फार्मूला यहीं पर सामने ही है, अगर नहीं याद हो तो आराम से लिख सकते, क्या होगा क्रय मूल्य माइनस पूंजी हानि, ये हो जाएगा। मतलब 250 माइनस कितना 50, कितना बच गया 50 रुपया। अब आप देखिए फार्मूला अगर याद कर लेते हैं तो आपको हिसाब बनाने में आसान होगी, नहीं याद करते किए हुए हैं, नहीं याद है, कंफ्यूजन है, तो वहां दिमाग लगाइएगा कि इतना में खरीदा और इतना रुपया का हानि हुआ, मतलब जितना में खरीदा उससे कम में बेचेगा तब ना हानि होगा, कम करके, तो कम करके बेचा मतलब 50 रुपया कम करके बेचा, तो 50 रुपया कम करके जब बेच दीजिएगा आप तो कितना हानि हो जाएगा आपका, आपका हानि हो जाएगा ये 50 रुपया का, ठीक है। यहां तक आप जान गए हानि। अब हम चलते हैं इसी सवाल पे कि रमेश एक टेबल को 250 रुपया में खरीदा, ठीक ना, उसे बेचने पर 50 रुपया का हानि हुआ। अब देखिए इसको उल्टा थोड़ा सा, उसे हाँ, वहां जो लाभ देखिए हानि हुआ था तो वहां हानि की स्थिति वाला विक्रय मूल्य लगाएंगे, और जहां लाभ हुआ था वहां लाभ की स्थिति वाला विक्रय मूल्य लगाएंगे, वही सूत्र होता है, ठीक है। उसे कितने में बेचे, कितने में बेचे कि कितना 50 रुपया का लाभ हो। इसका लाभ प्रतिशत भी निकाले, इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, इसका कौन सी निकालें, लाभ प्रतिशत, प्रतिशत भी क्या करें निकालें। ध्यान दीजिए, इस सवाल में सेम सवाल है कि हल लिख के देखिए क्या लिखेंगे, पहले दिया हुआ क्रय मूल्य कितना है 250 रुपया, और देख लीजिए ये बेचा है कितना में नहीं दिया हुआ है, 50 रुपया का लाभ हो रहा है, लाभ कितना है 50 रुपया। पहले निकालना क्या हमको, विक्रय मूल्य निकालना, दो चीज निकालना है, विक्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ दोनों निकालना है। 50 रुपया का लाभ हो गया। लाभ की स्थिति में आपको सूत्र दो तरह का लिखाए थे विक्रय मूल्य का, एक वो
तीन तरह का विक्रय मूल्य का सूत्र, सारा सूत्र तीन तरह का था। क्रय मूल्य का भी तीन तरह का, विक्रय मूल्य का भी तीन तरह का। विक्रय मूल्य का तीन तरह का कौन कौन सूत्र? लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य, हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य, नहीं, चार तरह का सूत्र सबका। लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य, हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य, प्रतिशत हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य। जहां जो देल रहेगा उसका सूत्र हम लगा देंगे। यहां दिया हुआ है लाभ, तो हम लाभ की स्थिति वाला सूत्र लगाएंगे। तो लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होता है? तो वही होता है जो आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होता है? इतना में खरीदा, इतना फायदा हुआ, तो दोनों को जोड़ देंगे, मतलब क्रय मूल्य प्लस लाभ। लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस पूंजी लाभ। ये देखिए कैसे हो जाता है। क्रय मूल्य प्लस लाभ कितना? 250 प्लस लाभ कितना? 50। कितना हो जाएगा आपका? 300 रुपये। कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 300 रुपये। ठीक है। एक और सवाल, एक तो आंसर आपका ये हो गया। एक इसी में पॉइंट कर रहा है प्रतिशत लाभ निकालने के लिए। प्रतिशत लाभ का सूत्र आप पढ़े होंगे। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुना कितना? 100 बटे क्या? क्रय मूल्य होता है ना। देख लीजिए ध्यान से। लाभ कितना हो गया आपका? लाभ दिया हुआ 50 गुना कितना? 100 बटे क्रय मूल्य कितना? 250। ठीक है। ये 0 0 कट गया, 5 से 25, 5 बार में 20 5 100। कितना प्रतिशत? 20% का लाभ हो गया। ठीक है। ये आंसर आपका ये होगा। इस तरह का हिसाब अगर कहीं पूछता है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। किस आधार पर? देख लिए कैसे कैसे बता रहे हैं। प्रतिशत लाभ हो गया। इसी सवाल को फिर हम उल्टा देते हैं। देखिए ध्यान से। इसी सवाल को देखिए, रमेश एक टेबल को 250 रुपया में खरीदा, उसे कितने में बेचे कि 50 रुपया का क्या हो जाए? यहां कर दीजिए हानि हो जाए। तो इसका प्रतिशत लाभ निकाले। नहीं, यहाँ फिर क्या, जब हानि होगा तो प्रतिशत हानि ही निकालना। जब यहाँ हानि होगा तो यहाँ भी हानि हो जाएगा। अब हल लिखिए कैसे, देखिए ध्यान से। ई टेबल का खरीद मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 200 कितना? 50 रुपया। और ये क्या है आपका? हानि है। हानि बराबर कितना हो जाएगा? 50 रुपया। निकालना क्या है पहले हमको? विक्रय मूल्य का। कितना में बेचे? विक्रय मूल्य कैसे निकालिएगा? यहाँ ध्यान दीजिए। सूत्र याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। विक्रय मूल्य का सूत्र यहाँ मान लीजिए आपको नहीं मालूम। आप देख रहे हैं खरीदा है 250 टका में, बेचा है 50 टका में, तो यहाँ कौन विक्रय मूल्य लगेगा? हानि है दिया था, हानि की स्थिति वाला विक्रय मूल्य हम लिखाए थे। तो यहाँ हानि हो रहा है, इसका मतलब कम करके बेच रहा है। तो कितना कम कर रहा है? 50 टका कम कर रहा है, तो उसमें से घटा देंगे। तो सूत्र भी वही होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य अगर सूत्र नहीं याद हो तब बताएं, माइनस हानि। ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? 250 माइनस 50 बच जाएगा कितना? 50 रुपया। ये हो गया विक्रय मूल्य। इसी का कह रहा है प्रतिशत हानि। फिर निकाल दीजिए। प्रतिशत हानि का सूत्र होता है क्या? हानि गुना 100 बटे कौन जी? आपको बोल रही कि प्रतिशत वाला हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर निकाला है, तो इसमें भी क्रय मूल्य नीचे में। हानि कितना हो गया आपका? 50 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना? 250। ठीक है। ये कट गया 5 बार में 20 5 100। 20% का हानि हो गया। ठीक है। हानि की स्थिति में देख लिए, ये हो गया आपका हानि की स्थिति में। सारा सवाल हम तोड़ ताड़ के आपको बोल दिए। अब देखिए फिर हम इसी हिसाब को क्या करते हैं। हिसाब को चेंज करते हैं, बहुत हो गया इसमें। एक आदमी 550 रुपया में एक साइकिल खरीदा, उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ? एक आदमी कितना में? 550 रुपया में एक साइकिल खरीदा, उसे कितने में बेचे कि कितना का लाभ हो? 10% का लाभ। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाइएगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले वो खोज लीजिए। दिया हुआ है आपको एक आदमी साइकिल खरीदा, जो दिया हुआ वो लिख लीजिए। क्या खरीदा? साइकिल 550 रुपया में खरीदा। तो 550 रुपया क्या हो जाएगा? लिख के लिखेंगे, कौन मूल्य हो जाएगा? क्रय मूल्य।
बराबर कितना हो जाएगा 550 रुपया। ठीक है, उसे कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो। और क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है। कौन सा लाभ दिया हुआ है वो देखिए, लाभ नहीं है नॉर्मल लाभ, ये प्रतिशत लाभ है। कौन लाभ है, यहां लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर कितना 10%। निकालना क्या है हमको, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का कितने सूत्र होते हैं आप पढ़ चुके हैं, क्या वो सूत्र होते हैं विक्रय मूल्य का, 4 सूत्र। एक लाभ की स्थिति में, एक हानि की स्थिति में, लिखा दिए हैं आपको, एक प्रतिशत लाभ की स्थिति में, एक प्रतिशत हानि की स्थिति में। यहाँ जो दिया हुआ उसकी स्थिति में लगाएंगे। यहाँ दिया हुआ मेरे पास क्या है, प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ वाला विक्रय मूल्य लगाएंगे। प्रतिशत लाभ वाला विक्रय मूल्य का सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 100 प्लस प्रतिशत लाभ गुना क्रय मूल्य बटे 100। विक्रय मूल्य का सूत्र प्रतिशत लाभ में आप देखिएगा कॉपी में लिखा हुआ होगा या अगला वीडियो में पढ़े होंगे। इसका सूत्र होता है 100 प्लस प्रतिशत लाभ गुना कौन सी क्रय मूल्य ना, अब बटे कितना 100, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए ये सूत्र हुआ। अब इस पर हम सबका मान रख देंगे। क्या रखेंगे मान, 100 प्लस कितना प्रतिशत लाभ में कितना हो जाएगा 10, ठीक है, गुना क्रय मूल्य में कितना 550 बटे कितना 100, यहाँ जोड़ दीजिए 110 गुना 550 अब बटे कितना 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, 11 गुना 55 आपका जितना होगा वही आपका क्या हो जाएगा 11 पचे 55, 11 पचे 55, 5 कितना 60, 605 रुपया में बेचा। कितना में बेचा 605 रुपया में उस वस्तु को ये क्या किया, बेच दिया कि लाभ होगा। ठीक है, इस कंडीशन में हिसाब, यही हिसाब को फिर अपोजिट करिए। अगर आप उल्टा के, एक आदमी एक वस्तु को 550 रुपया में खरीदा, उसे कितने में बेचे कि क्या हो 10% का लाभ की जगह क्या हो जाए हानि हो। उल्टा दीजिए इसी हिसाब को, फिर कैसे बनेगा देख लीजिए ध्यान से। देखिए, एक आदमी 550 रुपया में एक साइकिल खरीदा, क्रय मूल्य 550, ठीक है, कितना में बेचे 10% का हानि हो, जो दिया हुआ प्रतिशत कौन सी हानि बराबर 10%। ध्यान दीजिए, अब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य के लिए तो मेरे पास 4 फार्मूला है। पहला फार्मूला है लाभ की स्थिति में, दूसरा फार्मूला है हानि की स्थिति में, तीसरा फार्मूला है प्रतिशत लाभ की स्थिति में, और चौथा फार्मूला है प्रतिशत हानि की स्थिति में। तो उस कंडीशन में आप कौन सा फार्मूला इसमें लगाइएगा, जो दिया हुआ है जो चीज उसी का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ मेरे पास क्या है, प्रतिशत हानि दिया हुआ है, तो प्रतिशत हानि वाला फार्मूला लगाएंगे। प्रतिशत हानि की स्थिति में कॉपी में देख लीजिएगा विक्रय मूल्य का क्या फार्मूला लिखा हुआ है, वो यहाँ नोट कर देंगे। तो प्रतिशत हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है, वहां प्रतिशत लाभ में पढ़े थे 100 प्लस प्रतिशत लाभ, लाभ में जुट गया था, हानि कम होता है घट जाएगा, क्या हो जाएगा 100, सेम चीज 100 माइनस प्रतिशत हानि, ठीक है, गुना सेम चीज क्रय मूल्य की जगह पे क्रय मूल्य ही होगा, बटे नीचे में 100 ही होगा, सब कुछ सेम वही जो प्रतिशत लाभ में पढ़े थे वही होता है। यहाँ पे प्रतिशत हानि लिखा था, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लिखा दिया, बाकी सारा चीज वही है। अब देख लीजिए 100 माइनस 10% का हानि 10 गुना क्रय मूल्य की जगह पे 550 बटे नीचे में 100, ये अब अभी निकालिए। हाँ, अब देखिए क्या हो जाएगा 90 गुना 550 बटे 100, ये जीरो कट गया, 9 पचे 45 गुना करिए, 9 पचे 45 550 505 रुपया 9 पचे 45 4 495 रुपया में बेचा। कितना में बेचा, यही आपका आंसर हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, इस तरह का हिसाब अगर आपको पूछता है लाभ हानि में, आपको हम 3-4 तरह का 5 तरह का हिसाब बता दिए। लाभ की स्थिति में कैसे निकालेंगे, हानि की स्थिति में कैसे निकालेंगे, जो दिया हुआ है उस चीज के उसका स्थिति में हम निकालेंगे, देख लेंगे क्या दिया हुआ उसी का स्थिति में हम निकाल देंगे। ठीक है, एक हिसाब और हम बताते हैं आपको। देखिए, एक आदमी 550 रुपया में एक साइकिल को बेचता है, खरीदता नहीं, क्या करता है बेचता है।
बेचता है तो उसे बेचता है तो उसे 10% का क्या होता है, लाभ होता है। तो क्रय मूल्य निकालें, क्या निकालें, क्रय मूल्य, यानी कितना में, तो कितना में खरीदा था, ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब आप देखिए कि दिया हुआ क्या है, सबसे पहले जो देल है पहले उसको लिखिए, तब सोचिएगा क्या 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 देल है, देख लीजिए। 550 रुपया में साइकिल बेचता है, कौन मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य दिया हुआ, कितना देल है, 550 रुपया। और क्या दिया हुआ, प्रतिशत लाभ, क्या दिया हुआ है, लाभ बराबर 10%, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हमको निकालना क्या, कितना में खरीदा, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का कितने सूत्र, 4 सूत्र, एक लाभ की स्थिति में, एक हानि की स्थिति में, एक प्रतिशत लाभ की स्थिति में, एक प्रतिशत हानि की स्थिति में। यहां पर कौन स्थिति वाला लगेगा, तो प्रतिशत लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, वो सूत्र लगेगा। प्रतिशत लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य का सूत्र हो जाएगा आपको विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत। यहां पर कौन सूत्र लगेगा, फिर क्रय मूल्य का क्या होता सूत्र, प्रतिशत लाभ की स्थिति में कॉपी निकाल के देख लीजिएगा, विक्रय मूल्य गुना कितना, 100 बटे 100 प्लस कौन सी, प्रतिशत। सब कॉपी निकाल के देख लेना, नहीं तो फिर बाद में नहीं बनेगा। सूत्र को ध्यान से देखना, सूत्र मेन है इस चैप्टर का बेस। अगर सूत्र याद है, लाभ हानि कुछ भी नहीं है, तुम लाभ हानि का प्रश्न छोड़ के परीक्षा हॉल से नहीं आएगा बनाएगा। लेकिन बाबू ध्यान रखो, परीक्षा अभी मौका है, ये जिंदगी में नौकरी लेने का ये 2 साल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है सबों के लिए। बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसियां देने जा रही है, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो, बहुत वैकेंसी आगे आने वाला है। इसीलिए अभी से लगनशील से लग जाओ। अब सोचोगे कि हम किसका तैयारी करेंगे, ये दिमाग में आ जाता होगा। ठीक है, हम पहले देख लो, इसके बाद बता देते हैं क्या करना। विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य क्या हो गया, 550 गुना कितना, 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ हो गया 10। देखिए ध्यान से, 550 गुना कितना, 100 बटे 110, ये जीरो कट गया, 11 पचे 55, कितना रुपया हो गया, 500 रुपया। कितना में खरीदा था पार्टी, 500 में खरीदा था, देख लिए। इसी तरफ इस जगह पे हानि रहेगा 10%, तो सेम सब कुछ होगा, प्रतिशत हानि, फिर क्रय मूल्य भी सेम सब कुछ सूत्र, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली माइनस हो जाएगा, बस माइनस कर दीजिए, हानि लिख दीजिए, बना दीजिए हिसाब को धरल्ले से, कहीं परीक्षा में छूट के नहीं आएगा। हो गया कंपटीशन कंप्लीट, लाभ हानि से जान लीजिए। लाभ हानि जानने के लिए आप उसका बेसिक जान गए कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ कब होता है, हानि कब होता है, प्रतिशत लाभ कब होता है, प्रतिशत हानि कब होता है, और सूत्र को दिमाग में बैठा लीजिए। आपका कोई भी हिसाब लाभ हानि का प्रश्न छोड़ के परीक्षा से नहीं आएगा। खास करके बिहार में जो भी आप एग्जाम दीजिएगा, अभी जो बता रहे थे, वैकेंसियां बिहार में बहुत आ रही है, ये बात जान लीजिए। ये 5 साल में आप लोगों को वैकेंसी बौछार देगी सरकार, कोई नो डाउट है। और इतना देखिए, यही मौका है। अब कोई आदमी दिमाग में लेके चल रहा है कि हमको टीचर ही बनना है, तो वो आपका गलत निर्णय है कि टीचर ही बनने के फिर हम, हो सकता है टीचर का वैकेंसी नहीं आवे, टीचर का भी आएगा लेकिन नहीं आवे। जो आ रहा है उसको आप पकड़िए, बेरोजगारी तब आपका खत्म होगा, जो मिल रहा है उसको पकड़िए, समझे। उसके लिए एक ही उपाय है आपके सामने कि आप जो है प्रॉपरली सारा चैप्टर को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई भी वैकेंसी निकालेगा 2 साल तो लेगा बहाली करने में। इस 2 साल में आप लोग घर जहाँ रहते हैं अपना काम को देखते हुए समय निकाल के 5-6 घंटा पढ़िए डेली। पढ़ने के साथ में क्या पढ़ेंगे, अब कौन कंपटीशन का तैयारी करेंगे, तो भाई आप तैयारी करने के लिए आए जनरल कंपटीशन का, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का तैयारी करनी तो आप आए नहीं है कि इंजीनियरिंग का करिएगा तो मैथ फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, मेडिकल का करिएगा तो बायो केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ क्या करना है, आपको सारा बुक को पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है। जनरल कंपटीशन वाले को सारा, जनरल मतलब जनरल सब कुछ पढ़ना है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सारा चीज़ पढ़ना है, और करेंट अफेयर्स भी साथ में पढ़ना है। इतने चीज़ पढ़ने के लिए आपको समय तो निकालना पड़ जाएगा, बिना निकाले होगा नहीं। और आप अगर पूरा मैथ पढ़ते हैं तो मैथ से क्वेश्चन जितना आएगा 25 नंबर 20 नंबर 25 नंबर वो बनेगा। फिजिक्स पढ़ते हैं 5 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन जो आएगा वो बनेगा। अब आप कहिएगा फिजिक्स से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है उसको काहे पढ़ेंगे, तो फिर आपको 5 नंबर नहीं बनेगा फिजिक्स में। ज्योग्राफी से कहिएगा 5 पूछता है काहे पढ़ेंगे, तो ऐसे छोड़ते छोड़ते सब किताब आप छोड़ दीजिएगा।
इसीलिए जनरल कंपटीशन का दिमाग में लेके चलिए, इस सारा किताब का रूटीन बनाइए घर में और रूटीन के आधार पर डे पढ़िए। सोमवार से लेके शनिवार तक या रविवार तक, सोमवार से शनिवार तक खास करके सप्ताह में 6 दिन का आप रूटीन चार्ट बनाइए और उस 6 दिन में सब जितने बुक है आर्ट्स के और साइंस के और मैथमेटिक्स साथ में, सारे बुक को आप एक-एक बार टच करिए। उसमें करना क्या है, कुछ बुक ऐसा है जिसको आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ जाएगा। वो खास करके मैथमेटिक्स और रीज़निंग, इस दोनों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, क्योंकि मैथमेटिक्स को आप अगर नहीं बनाएँगे तो आपसे वो बनेगा नहीं, रट के तो आप नहीं बना के आ पाइएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सुबह में पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप जैसे सोमवार को सुबह में फिजिक्स पढ़ लिए, तो उसके साथ में एगो आर्ट पेपर ले लीजिए। फिजिक्स और आर्ट में ले लीजिए हिस्ट्री, ठीक है? मंगलवार को आप क्या किए, केमिस्ट्री पढ़े साइंस से सुबह में, तो इसकी आर्ट से वो ले लीजिए ज्योग्राफी। बुधवार को साइंस से बायो पढ़े, तो आर्ट से ले लीजिए पॉलिटी। इस तरह से बनाइए रूटीन। बृहस्पतिवार को आप साइंस से कंप्यूटर साइंस पढ़ लीजिए, तो इससे ले लीजिए आर्ट्स से इकोनॉमिक्स। फिर शुक्रवार को आइए, शुक्रवार को आप क्या कीजिए, मान लीजिए फिर उसी को रिपीट कीजिए, हिस्ट्री वहाँ फिजिक्स और हिस्ट्री पढ़े थे वो ले लीजिए। फिर मंगलवार को ज्योग्राफी केमिस्ट्री ले लीजिए और शनिवार को फिर बायो। रविवार जो आपका दिन बच जाता है, फिर दोपहर में क्या कीजिएगा, दोपहर में आप दिन भर में मैथ रीजनिंग बनाइए और अपना काम को देखिए। शाम में आप करेंट अफेयर्स को कुछ देख लीजिए। ये रूल बनाइए, फंडा बनाइए और पढ़िए ध्यान से, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ये बात जान लीजिए। ये अगर इस साल सब चूक गए तो फिर बेरोजगारी का समस्या सब दिन गुणगान करते रहोगे और कभी नहीं निकलेगा। और ये जो बोल देते हैं कि एग्जाम में सेटिंग हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, आपको बता देते हैं। दिमाग में अभी एक चीज मंथन कर लीजिए, सेटिंग होता है कि नहीं होता है, ये भ्रामक चीज है। क्या है? ये भ्रामक चीज है। अगर सेटिंग होता भी होगा मे बी, तो ये 100% सीट पे सेटिंग नहीं होता है कभी भी। और मान लीजिए बिहार एसएससी 24,000 वैकेंसी दिया, अभी सीट बढ़ा दिया है या 23,000 जितना दिया, इसकी अप्रोक्स वैकेंसी इसी के आसपास में है। 24,000 वैकेंसी दिया, 24,000 वैकेंसी में 5% से 7% अगर सेटिंग कर भी ले रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अगर कर भी ले रहा है, फिर भी आपके लिए 20,000 प्लस सीट बच रहा है। आप इस 20,000 में नौकरी नहीं ले पा रहे हैं और आप बार बार कहते कि सेटिंग हो गया, यही हो गया, ये दोष नहीं चलता है। इसीलिए आप उस चीज को छोड़िए, सेटिंग को छोड़िए और आप समय निकाल के जितना पैसा सेटिंग के लिए दिमाग में लगा के चलते हैं, वो निकाल के आप बुक को पढ़िए, किताब को, और ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट का काम करेगा। समझे? बुक पढ़िए और दिमाग से चीज निकाल दीजिए। अगर सेटिंग वाला चीज होता, अभी एक गरीब का बच्चा भी आईएएस बन जा रहा है, आईपीएस बन जा रहा है, बड़े बड़े नौकरी में चले जा रहे हैं, तो सेटिंग के लिए तो पैसा नहीं जुगाड़ कर पाते हैं, लेकिन यहाँ दिमाग में लोग लेके चल देता है कि नहीं सेटिंग होता है, और उस सेटिंग के चक्कर में अपना करियर को नीचे गिरा लेता है। ये ध्यान रखिएगा। हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जितना ही पढ़ रहे हैं उस पर, लेकिन उसको ठोस रूप से पढ़िए, जिससे क्या होगा कि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, एक क्वेश्चन और हम आपको बताने जा रहे हैं। एक घड़ी को, प्रश्न को और स्टेप का भी बना लीजिए। एक घड़ी को घड़ी को 400 रुपया में क्या करने पर, बेचने पर, एक घड़ी को 400 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। हानि होती है, तो उस घड़ी को कितने में बेचे, कि 20% का क्या हो, लाभ हो। अब ध्यान दीजिए,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में पूछने वाला, तभी से तो हम बोले थे कि नहीं पूछेगा ई, लेकिन पूछेगा, ध्यान रखिए। ई प्रश्न के लिए आपको क्या करना है, 20% की हानि हो रही है, फिर 20% का लाभ भी हो रहा है, हम निकालेंगे कैसे भाई? हल लिख के देखिए, बहुत हल्का है, घबराना नहीं है। पहला सवाल है, एक घड़ी को 400 रुपया में खरीद लिए, बेच दिए, ये विक्रय मूल्य हो गया। कौन मूल्य हो, लिख दीजिए कॉपी में, विक्रय मूल्य बराबर 400 रुपया, ठीक है। 20% की हानि हो रही है, जो दिया हुआ वो लिख दीजिए, प्रतिशत कौन सी हानि बराबर कितना, 20%, ठीक है। 20% की हानि होती है, तो यहाँ कंडीशन ये आ रहा है कि अब कह रहा है कि कितना में बेच दे कि फिर 20% का लाभ हो। 400 टका में तो बेचा, 400 से अधिक में बेचेगा तब ना लाभ होगा उसको। तो सबसे पहला आपको ये प्रतिशत, 20% का लाभ होगा, उसके लिए निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तब निकलेगा जब आपके पास क्या मालूम होगा, क्रय मूल्य मालूम होगा। यहाँ क्रय मूल्य पहले निकाल लेंगे, क्रय मूल्य है नहीं, पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कौन स्थिति वाला, क्रय मूल्य का 4 सूत्र, लाभ की स्थिति में, हानि की स्थिति में, प्रतिशत लाभ की थी, प्रतिशत हानि की स्थिति में। यहाँ प्रतिशत हानि दे, वहां क्रय मूल्य लगाएंगे। कौन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर होता है, वही खुद सूत्र सेम होता है, जैसे विक्रय मूल्य गुना कितना 100 बटे 100, ये हानि है, तो माइनस प्रतिशत कौन जी हानि, ध्यान दीजिए। अब क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 400 गुना कितना 100 बटे 100 माइनस कितना 20 हो गया। ये आ गया आपको समझ। अब देखिए क्या हो जाता, 400 गुना कितना 100 बटे कितना 80, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 0 से 0 काटी, 8 पंचे 40, 5 बार में कटा, 500 रुपये। कितना रुपया हो गया विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 500 टका, यानी सामान घड़ी खरीदा गया था कितना में, 500 रुपया में। अब घड़ी का खरीदा गया मूल्य 500 रुपया, फिर कह रहा कितना में बेचेंगे, 20% का लाभ हो, तो कितना में बेचेगा, तो प्रतिशत लाभ पुनः लिखेंगे। पुनः क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ देखिए, पुनः प्रतिशत लाभ कितना है, बराबर कितना परसेंट, 20%। तो हमको निकालना क्या है, कितना में बेचे, फिर विक्रय मूल्य, पुनः दोबारा विक्रय मूल्य आ जा रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ फिर विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो अब कौन विक्रय मूल्य कौन स्थिति वाला लगेगा, प्रतिशत लाभ हो जाएगा 100 प्लस कौन सी प्रतिशत लाभ कौन सी गुना कौन सी क्रय मूल्य बटे कितना 100, यहाँ ध्यान दीजिए, 100 प्लस प्रतिशत लाभ में कितना हो जाएगा 20 गुना क्रय मूल्य में कितना हो जाएगा 500 आया आपका, 500 बटे कितना हो जाएगा 100, 0 काट दीजिए, 120 बचेगा आपको। 120 गुना 5, 12 पंचे 60, 600 रुपया में बेचना पड़ेगा। कितना में बेचना पड़ जाएगा उसको, 400 के जगह पे 600 में जब बेचेगा तो कितना का लाभ हो जाएगा 20% का। अब यहाँ देखिए, ध्यान से बता रहे हैं, इस तरह का हिसाब जहां भी पूछे, इतना में बेचा तो इतना हानि हुआ, और कितना में बेचेगा तो सबसे पहले वहां पर आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। और इस तरह का अगर हिसाब पूछे, इसी जगह पे 400 रुपया में खरीदा और 20% के लाभ हानि पर बेच दिया, और वह कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो, वहां भी क्रय मूल्य निकालना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह का हिसाब परीक्षा में भी आई है, ये पूछने वाला हिसाब परीक्षा में पूछता है इस टाइप का, कि 400 में खरीदा 20% का लाभ हुआ, उसे कितना में बेचे कि 20 हानि हुआ, 20% का लाभ हो। एक हिसाब और देते हैं आपको, एक टेलीविजन 5060 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है। एक टेलीविजन 5060, देखिए 60 रुपया में बेचने पर कितना का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यदि उसे 4830 रुपए में, यदि उसे कितना में 4830
रुपया में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। ध्यान दीजिए, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न। टेलीविजन है 5060 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। हल लिखे पहले लिखिए ये बात, जो देल है कॉपी में वो लिख दीजिए। विक्रय मूल्य बिक रहा है, विक्रय मूल्य कितना रुपया 5060, ठीक है। बेच दिया, कितना परसेंट का लाभ हुआ 10% का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ दे दीजिए कितना बराबर 10%। देख ध्यान। अब इधर नहीं देंगे, पहले एक पार्ट मेरे पास आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, लाभ आ गया। धैंस ना, यहाँ क्रय मूल्य तो नहीं है। अगर क्रय मूल्य रहता लाभ रहता तो पहले क्या निकाल लेते विक्रय मूल्य। यहाँ विक्रय मूल्य है, लाभ है, तो पहले क्या निकाल लेंगे हम क्रय मूल्य। क्या निकाल लेंगे फर्स्ट क्रय मूल्य निकालेंगे। कौन स्थिति वाला लाभ की, प्रतिशत लाभ की स्थिति वाला। 100 प्लस प्रतिशत लाभ, ओहो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुना 100 गुना कितना 100 बटे 100 प्लस कितना प्रतिशत लाभ, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए विक्रय मूल्य कितना है आपका 5060 गुना 100 बटे 100 प्लस 10। यहाँ हो जाएगा 5060 गुना 100 बटे कितना 110, ठीक है। ये आपका निकल जाएगा क्रय मूल्य, जितना हो 0 आप काट दीजिए। हाँ ये कट जाएगा। 11 चौका 44 और 11 छक्का 66, 46 बार में कटेगा, यानी 4600 रुपया। कितना रुपया वो खरीदा था, कितना में 4600 टका में वस्तु खरीदा। अब देखिए फिर कह रहा है इसी हिसाब का दूसरा टुकड़ा, क्या कह रहा है उसे इतना में बेच दे, कितना में 4830 में। पुनः कौन चीज विक्रय मूल्य, देख लीजिए कितना हो जाता है 4830 रुपया, इतना में बेच दे तो कितना का लाभ अथवा हानि होगा। ध्यान दीजिए 4600 में खरीदा था, बेचा है कितना में, पहले बेचा था कितना 5060 में, फिर बेचा कितना में, दोबारा अगर बेच देता है इतना 4830 में, तो ये तो फायदे हो रहा है। 4600 में खरीदा था ना, तो भी लाभ ही हो रहा है। तो क्या निकालेंगे पहले यहाँ पर हम, तो लाभ होगा कि हानि होगा, तो लाभ होगा। देख रहे हैं आप ये खरीदा बेचा हुआ चीज जो इससे बेसी है, ज्यादा है, हमेशा लाभ ही होगा। तो पहले प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ डायरेक्ट नहीं निकलता है, पहले क्या निकालना पड़ेगा लाभ निकालना पड़ेगा आपको। लाभ का सूत्र क्या होगा आप जान भी करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना 4830 माइनस क्रय मूल्य कितना 4600 रुपया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4830 में से 4600 घटा दीजिए, बच जाएगा 0, ये बच जाएगा 3, इधर बचेगा 8 में से 6 जाएगा तो 230 रुपया। कितना रुपया 230 रुपया का लाभ हो गया, ठीक है। अब लाभ हो गया, निकालना कौन ला है प्रतिशत लाभ, तो फिर प्रतिशत लाभ का लगा दीजिए। प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ कितना 230 गुना कितना 100 बटे क्रय मूल्य कितना 4600, ठीक है। आपका ये जीरो कट जाएगा, एगो ये जीरो काट दीजिए, एगो ये जीरो काट, 23 गुना कितना 46, ये काट दीजिए 50 बार में, 5 बार में कटेगा, कितना हो गया 5%। कितना परसेंट का लाभ हुआ 5% का लाभ हुआ, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का हिसाब जहां 2 टुकड़ा वाला होगा, इतना में खरीदा इतना का लाभ हुआ, तो पहले उससे हम जो देल है विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अगर यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ रहता पहले क्या निकाल लेते विक्रय मूल्य, फिर दूसरा पार्ट पे जाएंगे। अब दूसरा पार्ट में दिया हुआ, यहाँ मान लीजिए दिया हुआ रहता कि इतना में खरीदा गया, इतना में खरीदा गया होता, तब हम क्या करते ये क्रय मूल्य लिखते, यहाँ पर पुनः लिखते कौन विक्रय मूल्य पुनः क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य लिखते तो इधर हम देखते कि विक्रय मूल्य मेरा कितना है, विक्रय मूल्य जितना रहता अगर उसमें से घटा देते। यहाँ पे विक्रय मूल्य बेचा था तो विक्रय मूल्य लिखे, फिर विक्रय मूल्य जब लिखे खरीदे इतना में थे तो खरीद से इसका तुलना कर दी दोनों से, ये अधिक था तो स्वाभाविक लाभ ही होगा। फिर यहाँ पर लाभ हुआ था तो ये कम करके बेचा, फिर भी लाभ ही हुआ। तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ याद रखिएगा, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि डायरेक्ट नहीं निकलता, उसके लिए 2 चीज होना जरूरी है। कौन कौन चीज, एक तो विक्रय मूल्य होना जरूरी, क्रय मूल्य होना जरूरी है, और दूसरा लाभ या हानि होना जरूरी है। बिना लाभ और हानि का प्रतिशत लाभ नहीं निकलेगा। कहीं भी प्रतिशत लाभ निकालने के लिए बोलेगा तो पहले आपको लाभ निकालना था, पहले हम यहाँ पर लाभ निकाले और फिर प्रतिशत लाभ निकाले। इसीलिए कि प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लाभ गुना 100 होता है, तो लाभ रहेगा आपको तब ना प्रतिशत लाभ निकालिएगा।
या हानि का फॉर्मूला हानि गुना 100 होता है। हानि रहेगा आपको तब ना प्रतिशत हानि निकालिएगा। इस आधार पे हम क्या करते हैं, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, देख लिया। एक और हिसाब है बहुत इंपॉर्टेंट, संतारा वाला, जो परीक्षा में बराबर पूछता है। 1 रुपया में 6 संतरा खरीदा गया तो 20% के लाभ के लिए 1 रुपया में कितने संतरा बेचा जाए। एक रुपया में 6 संतरे खरीद कर 20% लाभ के लिए, देखिए अगला हिसाब बताते हैं। देखिए प्रश्न है, 1 रुपया में 6 संतरा खरीदा गया, उसे 20% लाभ के लिए, उसे 20% लाभ के लिए कितने में, सॉरी, 1 रुपया में कितने संतरा बेचा जाए। बेचा जाए, ध्यान दीजिएगा। 1 रुपया में 6 गो संतरा खरीदा, उसको लाभ कमाना है कितना रुपया, 20 रुपया लाभ कमाना है ना। उसके लिए 1 रुपया में कितने संतरा वो बेचेंगे। सबसे पहला यहाँ पर क्रय मूल्य आपका है कितना, 1 रुपया में 6 संतरा, तो बेचारा 6 गो खरीदा है, 1 रुपया है। ठीक है, और लाभ कितना है इसका, 20%। तो पहले विक्रय मूल्य हम निकाल लेंगे, कितना में बेचा, जितना में बेचा होगा उस आधार पे फिर हम उसको एक संतरा का दाम निकाल देंगे, 1 रुपया पे निकाल देंगे। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला टुकड़ा, इसका हल क्या करिए आप, यहाँ क्रय, ये 1 रुपया में खरीदा है तो मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो दे 1 रुपया। ठीक है, 6 संतरा खरीदा, उससे मतलब नहीं, टोटल संतरा 6 गो खरीदा है। ठीक है, 6 गो का व्यापारी किया, 6 गो खरीदा, 6 गो बेचा, उसको आप छोड़िए अभी। 1 रुपया उसका क्रय मूल्य, टोटल रुपया कितना खर्चा किया था, वो 1 टका खर्चा किया था, कितना लाभ हुआ उसको, 20% का। तो उसी 1 टका में कितना बेचा होगा वो, स्वाभाविक है। 1 टका में 6 गो खरीदा, 1 टका में 6 से कम बेचा होगा, मतलब 4 गो बेचा होगा, 5 गो बेचा होगा, तो ना फायदा हुआ। 1 टका में अगर मान लीजिए 6 गो बेची को देगा तो फायदा थोड़े होगा, उसको नहीं होगा, लेकिन लाभ फायदा दिखा रहा है हिसाब। इसका मतलब प्रतिशत लाभ लिखिए, प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा आपका, 20%। कितना हो जाएगा, 20%। निकालना क्या हमको, विक्रय मूल्य, बेचा कितना है, विक्रय मूल्य है ना। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 100 प्लस पूंजी प्रतिशत लाभ और गुना पूंजी क्रय मूल्य बटे कितना, 100। 100 प्लस प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 100 प्लस प्रतिशत लाभ 20 गुना क्रय मूल्य कितना, 1 बटे कितना, 100। ठीक है, ये हो जाएगा 120 बटे कितना, 100। यहाँ काटिए इसको, 1.12 बटे कितना आ गया, 10। इसको पॉइंट बदलिए, 1.2 हो गया ना, यानी 12 बटे 10 हो गया विक्रय मूल्य उसका। ठीक है, 12 बटे 10 में कितना संतरा है, 12 बटे यानी 1.2 रुपया मान लेते हैं, है ना, 1 पॉइंट कितना, 2 रुपया। 1.2 रुपया में कितना संतरा बेच दिया वो, 6 गो संतरा, है ना। तो 1 रुपया में पूछ रहा है ना, तो एक नियम पे निकाल देंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, आ गया संतरा का दाम 1.2 रुपया, यानी 1 रुपया 20 पैसा में 6 गो संतरा बेचा वो, तो स्वाभाविक है 1 रुपया से अधिक में बेचा, कितना अधिक, 20 पैसा अधिक में बेचा। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि 1.2 रुपया में कितना संतरा, सॉरी 6 संतरा ना, हाँ, चूंकि 6 संतरा कितना में बेचा, 1.2
रुपया में बेचा, है ना। अब देखिए ध्यान से, इसीलिए एक संतरा कितना में बेचा होगा? ओह उल्टा लिख दिए हो, ये नहीं होता। चूंकि 1.2 रुपया में कितना संतरा बेचा? 6 संतरा बेचा, है ना। इसीलिए 1 रुपया में निकालना है आपको, 1 रुपया में कितना बेचेगा? स्वाभाविक है 1 रुपया में कम बेचेगा, 6/1.2, ये पॉइंट को उड़ा दीजिए, हो जाएगा कितना ऊपर में? 10। अब आपको क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 6 दूना 12, 5 दूना 10, यानी 1 रुपया में कितना संतरा बेचा? वो 5 संतरा। कितना संतरा? याद रखिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का हिसाब अगर पूछता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक दिन और चलेंगे हम लाभ हानि से चैप्टर से हिसाब, इसका एक क्लास और होगा, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस हिसाब को, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा।